जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं अपनी एक और नई क्लास जो है संख्या पद्धति के विविध प्रश्न। यानी कि आज विविध आ गए तो अभ्यास खत्म होने की ओर है। यानी कि मिसलेनियस सभी प्रकार के मिक्स क्वेश्चन आज चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है तो बताइए वह संख्या क्या है। यानी कि संख्या का 65% यदि उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है तो संख्या बराबर क्या। यानी कि संख्या का 65%, तो कैसे लिखेंगे। यानी कि संख्या का 65% क्या है, संख्या के 4/5 भाग से और 21 कम है। यानी कि इसमें से 21 घटा देंगे तो अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। x गुणा 65% का मान हटाएंगे तो नीचे 100 का भाग बराबर ये हो गया 4x/5 माइनस 21। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 65x/100 बराबर, अब इनका एलसीएम लेंगे तो 5, तो 4x माइनस 105 क्योंकि 21 पंजे 105। अब 5 से काटेंगे इसे 20 बार और 20 की अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई लग जाएगी तो यहाँ तो 1 है तो ये हो गया 65x बराबर 20 चौक 80x माइनस 120 पंजे 100 की 0 हासिल गए 10 यहाँ जाने की 0 फिर हासिल गए 1 20 एकम 20 और 1 21। यानी कि 2100 माइनस के इधर के आकर प्लस के हो जाएंगे 2100 बराबर इधर 80x इधर 65x प्लस के तो इधर आके माइनस के हो जाएंगे 65x। दोनों का अंतर कितना हो गया 15x बराबर 2100। इसे 15 से ही काट लो, 15 एकम 15 बचे 6, 15 चौका 60 बचे कितने 0। तो ये x का मान यानी कि संख्या हमारी कितनी थी 140। यदि 140 का हम 65% निकालेंगे और 140 का 4/5 भाग निकालेंगे तो 140 का 4/5 भाग 165 से 21 ज्यादा है, इसलिए उसमें 4/5 में से 21 घटा देंगे तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और क्वेश्चन देखेंगे इसे करें। बढ़ते हैं एक और शानदार से क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या के 2वें भाग का 1/10वां भाग 240 है। यानी कि एक संख्या के 2वां भाग का 1/10वां भाग 240 हो है तो संख्या बराबर क्या। यानी कि संख्या क्या होगी, जैसा जैसा क्वेश्चन में ऐसा ही कर दो। माना संख्या बराबर x, तो संख्या का 2वां भाग यानी कि 2 गुणा x और इस भाग का भी 1/10वां भाग कितना है 240। तो संख्या बराबर क्या, तो 10 इधर भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा तो 2x बराबर 2400। अब x से 2 से काटेंगे तो x बराबर 1200। यानी कि वो संख्या क्या थी 1200। यानी कि 1200 का दुगना 2400 और 2400 का 1/10वां भाग 240। इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ गया 1200। और देखते हैं, तो ये सभी प्रकार के ऐसे ही मिसलेनियस क्वेश्चन आते रहेंगे इसमें। इसे ही कहते हैं विविध। किसी भी अभ्यास की विविध जहां शुरू वहां समझो अभ्यास खत्म की हो। जैसे क्वेश्चन है एक और नया कि 25 की पावर 10 गुणा 24 की पावर 20 गुणा 26 की पावर 25, 24 की पावर 20 गुणा 26 की पावर 30 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। में अभाज्य
गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो ये 30 नहीं है, यहाँ पर ये 25 है। तो कैसा करते हैं इसे? अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, तो इन संख्याओं को ऐसे बनाने हैं जो अभाज्य ही हो। यानी कि 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 तो भाज्य है, तो इसके 5 की पावर 2 की पावर 10 गुणा ये क्या है 6 चौक 24 या 8 या 24, यानी कि 8 गुणा 3 की पावर 20 गुणा 26 के क्या 2 गुणा 13 की पावर 25। इतने गुणनखंड। अभी इनके भी गुणनखंड होंगे, क्योंकि 5 की पावर अब 2 की गुणा इसमें होगी 10 में तो 20, क्योंकि कोष्टक में है। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर 20 और गुणा 3 की पावर 20 और क्या 2 की पावर 25 और गुणा 13 की पावर 25। ऐसे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे 5 की पावर 20 गुणा 2 की पावर 20 दिया 60 गुणा 3 की पावर 20 गुणा 2 की पावर 25 गुणा 13 की पावर 25। अब इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो जो इनकी पावर है इसे ही जोड़ दो। 20 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 25 और प्लस 25, तो 25 दूनी 50, 50 और 20 70, 70 और 60 130, 130 और 20 150 अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके। करिए, जब तक देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर लेते हैं, तो बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन की तरफ। यानी कि ऐसे गुणनखंड कितने होंगे 150। यानी कि अगर ऐसे कोई संख्या लिख जाए है कंपोजिट संख्या, तो उनके पहले तो अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। उन्हें पावर के रूप में जितनी भी पावर आती हैं उनकी सभी की पावर को अलग अलग लेके जोड़ देते हैं, तो उससे निकल जाते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्योंकि जितने भी ये गुणनखंड बने इनकी घात ही ये संख्या होती है। जैसे अगला क्वेश्चन आता है 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाले पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी होगी। 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाले पूर्ण वर्गों की संख्या बराबर कितनी। यानी कि 50 से और 1000 के बीच ये देखना है कि कितनी संख्या पूर्ण वर्ग हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे 50 से अगली कोई पूर्ण संख्या, तो 50 तो है नहीं, और 50 से पहले क्या है 49, 49 7 का वर्ग है, तो यानी कि 8 का वर्ग, 8 का वर्ग 64 एक पूर्ण संख्या है जो 50 के आगे है, यानी कि 50 और 1000 के बीच में है। ऐसे ही करते करते चलते रहेंगे और देखते हैं इससे पिछली संख्या क्या है। तो इससे पिछली संख्या पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हम सोचते हैं कि 1000 ही वो पूर्ण वर्ग है, तो 1000 पर ही पूर्ण वर्ग, तो पीछे से जोड़े 1 और 2, 2 जोड़े बन गए, तो यानी कि 3 तिया 9 बचा 1, तो ताल नहीं 2 0 और 3 दूनी 6, 6। अब 61 की एक भी बार जाएगी, तो पहला कितना 3 और 1, यानी कि 1 से करेंगे तो 61। अब कुछ बचेगा, बचा कितना हमारा 61 40 39, यानी कि 1000 में से यदि ये 39 यानी कि ये फालतू है प्लस का शेष है तो इसे घटा दें तो कितना आता है 961। यानी कि 961 एक पूर्ण वर्ग है, तो 961 किसका पूर्ण वर्ग है 961 बराबर 31 का पूर्ण वर्ग है। तो अब देख लो 8 से और 31 के बीच कितने हैं, तो इन्हें कैसे ज्ञात करते हैं, हमें देखने 31 और 8। तो 31 तक के पूर्ण वर्ग आए, हमने सोचा कि 1 से 31 तक के आए, लेकिन हमारे पास कितने 8 तक के, तो 8 से पिछली संख्या कितनी 7, 7 को घटा दो 31 में से तो हमारे पूर्ण वर्ग आ जाएंगे। तो कितने ये ऐसे 24 पूर्ण वर्ग हैं जो 50 से 1000 के बीच आते हैं। तो आंसर कितना होगा 24।
यानी कि 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाले पूर्ण वर्गों की संख्या जो है वो 24 होगी, जिनमें 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करते करते 27, 28, 29, 30 और 31 पर लास्ट हो जाएगी। तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अब क्या है क्वेश्चन, जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। यानी कि हमें क्या निकालनी है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो पूर्ण वर्ग है। इसे कैसे निकालते हैं, तो हमने क्या लिख लिया, पहले 4 अंकों की सबसे छोटी ही संख्या लिख लेंगे। तो वो सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000। अब ये 4 अंकों की है सबसे छोटी संख्या, इसी का वर्ग निकालो पहले, इसका कितना आ सकता है। तो हमने जोड़े बनाए दो दो के पीछे से, तो 00 और 10, तो 10 क्या, 3 तिया 9, बचा 1, उतार लें इसके पीछे, ये क्योंकि जोड़े के साथ उतरेंगे, 3 और 3 6। अब ये देखना है कि इससे अगला क्या बनेगा, जैसे 61 एकम 61, ये तो पूर्ण कटता है, लेकिन हमें ये नहीं देखना, अगर हमें अगली पूर्ण संख्या चाहिए, क्योंकि अगर इसमें से शेष प्लस का आएगा और प्लस का घटाना पड़ता है, तो हमारे पास तो अभी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर उसमें से एक भी गया तो वो 3 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसलिए इससे अगला मल्टीपल लेते हैं, यानी कि ऐसा जो उससे तुरंत अगला ही हो। तो यहाँ करेंगे 61 एक आ रहा था, लेकिन हमें करना है 2, तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12, यानी कि 124। अब देखना है या माइनस का 24, यानी कि कितना आया, माइनस का 24 आया, और माइनस का होता है तो वो जोड़ना पड़ता है। अतः 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 1000, और जो माइनस का आया है उसे कर दो प्लस, क्योंकि ये इतना कम है, अगर इसमें इतना और ऐड होता तो यह पूर्ण संख्या होती, तो कितनी हो गई, 1024। ये हो गया हमारा आंसर। और यदि आपको याद भी है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 31 और 32 का तो याद नहीं, लेकिन आपको 30 का तो याद है कि 30 दिया, 30 की 30 में गुणा करेंगे तो 900, तो इससे अगले ही 1 या 2 होंगे, तो फिर 31 की 31 में करके देखिए तो कितना आया, 961। यानी कि अभी ये भी 3 अंकों की है, ये भी 3 अंकों की है। अब 32 की 32 में करी तो 2 दूनी 4, 3 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हासिल गया 1, और 3 3 और 1 10, यानी कि 32 की हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि वर्ग 30 तक याद है तो उनसे भी आसानी से हो सकती है, ज्यादातर 30 तक तो वर्ग याद होने ही चाहिए, और 20 तक घन, जिससे कि क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। बढ़ते हैं और क्वेश्चनों की ओर, ये भी देखें, यानी कि अगर छोटी अगली संख्या ज्ञात करनी, क्योंकि 4 अंकों की है, 1000 सबसे छोटी संख्या, तो इसमें से घटा तो सकते ही ना, जोड़ना ही पड़ेगा, तो हमें रिमाइंडर कैसे लाना है, माइनस का। उसके लिए जो ये आई है संख्या, उससे बड़ी संख्या लानी पड़ेगी, और बड़ी ऐसे ना कि अब तुम 63 कर दो, उससे थोड़ी ही बड़ी हो। और आगे वर्गमूल घनमूल का कोई आएगा चैप्टर, उसमें समझेंगे और आराम से। अब देखते हैं, 50 को दो ऐसे भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रम का योग 1/12 हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है, 50 को दो ऐसे भागों में विभाजित करें कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/12 हो जाए। यानी कि 50 के ऐसे टुकड़े करने हैं, एक तो कुछ और हो, दूसरा कुछ और हो, और जब उनको व्युत्क्रम करके जोड़े, यानी कि उनको उल्टा करके जोड़े, तो उनका योग कितना हो, 1/12। तो ऐसे आओ टुकड़े करते हैं। तो टुकड़े कैसे करें, 50 के करें,
माना एक x था तो दूसरा कितना हो गया 50 माइनस एक्स, क्योंकि x इसमें से ही तो निकाला कुछ ना कुछ, तो दूसरा 50 माइनस एक्स अपने आप हो गया। अब इन दोनों के गुणनखंड करो तो ये हो गए अलग अलग संख्या। अब इनके व्युत्क्रम कितना है 1/x माइनस 1/50 माइनस एक्स, इतना है गुणनखंड। और ये भी बराबर किसके रख लिए 1/12 के। दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया x 50 माइनस एक्स, और ऊपर कितना आ गया जो एक दूसरे के ऊपर है उन्हें लिख दो 50 माइनस एक्स और माइनस के x। नहीं ये तो जोड़ना है क्योंकि दोनों का योग कितना होगा, तो यहाँ कितना हो गया प्लस बराबर कितने के 1/12 के। तो प्लस एक्स से माइनस का x खत्म करेंगे। अब कितना हो गया 50/x 50 माइनस एक्स और बराबर 1/12। अब 12 के ऊपर गुणा और इसके इधर, तो यानी कि अब ये कितना आएगा हमारा x और 50 माइनस एक्स बराबर 12 पंजे 60 तो 600। अब ऐसे गुणनखंड कर लो, एक तो 50 में से घटा के x का ऐसा कैसा मान रखें जिसे 50 में से घटाएं और 600 आ जाए गुणनखंड। तो या तो ऐसे गुणनखंड कर लो या अपने वही कर लो द्विघात समीकरण। तो 50x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 600, या x से इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x बराबर माइनस 600, और इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस के 600 बराबर 0। तो ऐसे गुणनखंड से जोड़ने पर तो क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 10x प्लस 600 बराबर 0, तो x माइनस 60 हो गया और एक कितना हो गया, या ये तो दोनों माइनस कर जाएंगे। दूसरा और क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि 60 तो बड़ा हो जाएगा उनका योग तो आएगा नहीं, तो यहाँ से हमने क्या करा एक्स स्क्वायर माइनस 50x बराबर माइनस 600 प्लस का 600 है माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस के 600 बराबर 0। एक्स स्क्वायर तो 30 और 20 भी होते हैं, और 30-20 की गुणा करेंगे तो 600, तो माइनस 30x माइनस 20x प्लस 600 बराबर 0। अब x माइनस 30 एक गुणनखंड तो ये होगा और x माइनस 20 एक गुणनखंड ये होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इधर ही करते हैं क्योंकि फिर नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो एक x का मान 30 आ गया और एक x का मान 20 आ गया। या तो 30 धर लो, अगर यहाँ 30 रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ 20 रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुणनखंड कौन कौन से हैं 30 और 20, और इनका जब व्युत्क्रम करके योग करेंगे तो उसका आंसर 1/12 ही होगा। इस प्रकार से और क्वेश्चन कर सकते हैं, करिए। क्योंकि 60 प्लस का आ जाता तो वो माइनस 10 आ जाते, तो माइनस 10 प्लस 60 तो वो अलग ही हो जाता। क्योंकि संख्या हमारी 50 ही थी तो 60 कैसे कर सकते हैं, इसलिए यही हो वो भी जाता। खत्म करते हैं इसे। और जैसे क्वेश्चन है, एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, तदनुसार वह संख्या क्या हो सकती है। संख्या क्या है, यदि संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाए तो संख्या बराबर क्या, यानी कि संख्या क्या, तो माना संख्या बराबर x बराबर कितने के x के हो गए। यदि संख्या x के बराबर हो गई तो x में क्या जोड़ें 5/7, और ये हो कितना जाए 1, x का मान निकाल लो। यहाँ से कितना हो गया 7x प्लस 5/7 बराबर 1, तो 7x प्लस 5 बराबर इधर क्या हो गया 7, 7x बराबर 5 इधर प्लस का इधर जाएंगे तो माइनस के यानी कि 2 बचेंगे, तो x बराबर कितने हो गए 2/7।
यानी कि अगर 2/7 में 5/7 जोड़ेंगे तो उनका आंसर कितना हो जाएगा 1, यानी कि उनका योग हो जाएगा 1। अब कुछ क्वेश्चन जो घर से करने हैं। इस प्रकार से हमारी नंबर सिस्टम आज कतई अंतिम चरणों पर चल रही है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार है। अब घर के लिए क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। यानी क्या ज्ञात करना है, हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। एक ये क्वेश्चन होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। यानी कि दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, केवल संख्या बदल गई है। और एक क्वेश्चन है जो तुम्हें पहले ही दिन सिखाए थे, ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। यानी कि ऊंटों के एक झुंड का 1/4 भाग जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया। और कितना, झुंड के वर्गमूल का दोगुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए तो झुंड में कुल ऊंट कितने थे। यानी कि क्या करना है, एक कोई ऊंटों का झुंड था, उसका 1/4 भाग तो जंगल में देखा गया। यानी कि झुंड का 1/4 भाग किसी जंगल में चल रहा है, मस्ती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तथा झुंड के वर्गमूल यानी कि जितने भी उस झुंड में थे उनका वर्गमूल यानी कि उनका अंडर का दोगुना वो पहाड़ों पर चला गया। यानी कि वो पहाड़ों पर मौज ले रहे हैं। और शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। यानी कि जब जंगल भी चले गए और पहाड़ों पर भी चले गए तो कितने बचे, 15। तो 15 ही है इस क्वेश्चन का टॉनिक, यहीं से पता चल जाएगा। तो झुंड में कुल कितने ऊंट थे। तो कृपया सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया करें और वीडियो को लाइक व शेयर किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, क्योंकि आज विविध चला तो टॉपिक खत्म। जय हिंद, जय भारत।